टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इन्हें हम सैकराइड्स का नाम भी देते हैं। ये ग्रीक वर्ड सैकरोन से ड्राइव हुआ है जिसका मीनिंग है शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स जो है इनमें सिंगल शुगर यूनिट पाए जाते हैं जिसे हम मोनोमर्स का नाम देते हैं। ओलिगोसैकराइड में 2 से 10 शुगर यूनिट्स पाए जाते हैं। पॉलीसैकराइड में 10 से ज़्यादा शुगर यूनिट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फीचर्स मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड्स की फीचर कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आ जाता है कॉमन नेम। मोनोसैकराइड को हम सिंपल शुगर भी कहते हैं। ओलिगोसैकराइड इसे हम कम्प्लेक्स शुगर कहते हैं। पॉलीसैकराइड को हाईली कम्प्लेक्स शुगर कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट होती है। और नेक्स्ट आता है टेस्ट। मोनोसैकराइड इनका स्वीट टेस्ट होता है और ओलिगोसैकराइड लेस स्वीट होते हैं एज कम्पेयर टू मोनोसैकराइड्स। और पॉलीसैकराइड जो है ये टेस्ट लेस होते हैं, यानी कि इनका कोई टेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस। मोनोसैकराइड्स की हाइड्रोलाइसिस नहीं होती क्योंकि इनमें सिंगल शुगर यूनिट्स पाए जाते हैं और जिनकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती। ओलिगोसैकराइड की जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो 2 से 10 मोनोसैकराइड प्रोड्यूस होते हैं। पॉलीसैकराइड की जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो 10 से ज़्यादा मोनोसैकराइड प्रोड्यूस होते हैं। रेड्यूसिंग शुगर। मोनोसैकराइड जो है ये रेड्यूसिंग शुगर है और ओलिगोसैकराइड में जो सुक्रोज है ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। लैक्टोज और माल्टोज दोनों रेड्यूसिंग शुगर है और पॉलीसैकराइड भी रेड्यूसिंग शुगर नहीं है, इन्हें हम नॉन रेड्यूसिंग शुगर कहते हैं। नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी। मोनोसैकराइड वाटर में इजीली सोल्यूबल होते हैं, ओलिगोसैकराइड लेस सोल्यूबल होते हैं एज कम्पेयर टू मोनोसैकराइड। और पॉलीसैकराइड जो हैं ये स्परेंगली सोल्यूबल होते हैं, बहुत कम सोल्यूबल होते हैं वाटर में। नेक्स्ट आ जाता है मोनोसैकराइड्स और ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड को डिटेल में हम पढ़ेंगे, इनकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती हैं। मोनोसैकराइड को हम क्लासीफाई करते हैं फंक्शनल ग्रुप की बेस पे और नंबर ऑफ कार्बन की बेस पे। फंक्शनल ग्रुप की बेस पे इसे हम 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, एक एल्डो शुगर, एक कीटो शुगर। एल्डो शुगर जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, कीटो शुगर जिसके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। एल्डो शुगर में एग्जांपल्स आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लाइसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट जिसे हम G3P का भी नाम देते हैं, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, लैक्टोज, एरिथ्रोज, ये टेट्रा शुगर होती है, इसमें 4 कार्बन पाए जाते हैं। इन सब में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। और कीटो शुगर की एग्जांपल्स हैं जिनमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, फॉर एग्जांपल DHA यानी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और फ्रुक्टोज, राइबुलोज, एरिथ्रालोज वगैरह। मोनोसैकराइड्स को हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेसिस पे भी क्लासीफाई करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन, अगर हम 3 कार्बन वाले मोनोसैकराइड को कहते हैं ट्राइओसिस, 4 वाले को टेट्रोसिस, 5 वाले को पेंटोसिस, 6 वाले को हेक्सोसिस। और ट्राइओसिस 3 कार्बन शुगर को कहते हैं, इसका फार्मूला होता है C3H6O3। एग्जाम्पल में आ जाते हैं G3P यानी कि ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और DHA यानी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और ये इनका फार्मूला है, इसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है और इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। और इम्पोर्टेंस इनकी क्या होती है, ये ट्राइओसिस जो शुगर है ये फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के प्रोसेस में इंटरमीडिएट के तौर पर यूज होती हैं। नेक्स्ट है टेट्रोसिस। टेट्रोसिस जो है ये 4 कार्बन शुगर है, इसका फॉर्मूला है C4H8O4 और इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं एरिथ्रोज और एरिथ्रालोज। ये हमारी बुक में मेंशन तो नहीं है और ये टेट्रोसिस नेचर में बहुत कम पाए जाते हैं, रेयर फॉर्म में होते हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस में आ जाता है कि ये कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं टेट्रोसिस, और यानी बैक्टीरिया सेल वॉल में। नेक्स्ट है पेंटोसिस। पेंटोसिस जो है ये 5 कार्बन शुगर है और ये मोस्ट कॉमन शुगर होती है। इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, राइबुलोज। राइबोज का फार्मूला होता है C5H10O5, ये RNA में प्रेजेंट होती है। डीऑक्सीराइबोज इसका फार्मूला होता है C5H10O4, ये DNA में प्रेजेंट होती है, इसमें एक ऑक्सीजन एटम कम होता है, डीऑक्सीराइबोज इसलिए इसे कहते हैं। और राइबुलोज ये पाई जाती है डार्क रिएक्शन, जो स्ट्रोमा में हमारे डार्क रिएक्शन हो रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दरमियान, उसमें राइबुलोज पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हेक्सोसिस। हेक्सोसिस जो है ये 6 कार्बन शुगर को कहते हैं, ये भी मोस्ट कॉमन होती हैं।
फॉर एग्जाम्पल में आ जाते हैं ग्लूकोज, हेक्सोज शुगर और एल्डोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज को हम हेक्सोज शुगर का भी नाम देते हैं। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है जिसकी वजह से हम इसे एल्डो शुगर का भी नाम देते हैं। और ग्लूकोज जो है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज को हम की फॉर्मेशन होती है और रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज जो है ये यूज होता है, यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। और हमारी नेचर में जो कॉमन ग्लूकोज है वो डी ग्लूकोज कॉमन है। और फ्रुक्टोज जो है ये सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट शुगर होती है, ये भी हेक्सोज शुगर है और इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है और ये रिस्पायरेशन के प्रोसेस में इंटरमीडिएट के तौर पे यूज़ होती है। जैसे कि फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट रिस्पायरेशन यानी ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है। जो नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल ग्लैक्टोज। ये लैक्टोज की मतलब ब्रेकडाउन से ग्लैक्टोज और ग्लूकोज बनता है और ये मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। आ जाता है रिंग स्ट्रक्चर। और मोनोसेक्राइड्स का जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है जब उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो रिंग स्ट्रक्चर बनता है। यानी कि ग्लूकोज जो है ये जब इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम नाम देते हैं ग्लूकोपाइरानोज का। और इसी तरह जब राइबोज जो है 5 कार्बन शुगर रिंग बनाता है जब इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इसे नाम देते हैं राइबोफ्यूरानोज का। ये राइबोफ्यूरानोज का स्ट्रक्चर है, इसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं। और ग्लाइकोपिरानोज पायरानोज का स्ट्रक्चर ये है, इसमें 6 कार्बन एटम पाए जाते हैं और ये अल्फा ग्लूकोज है। अगर फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप जो है कार्बन के नीचे प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। अगर OH ग्रुप कार्बन के अबव प्रेजेंट हो तो उसे हम कहेंगे बीटा ग्लूकोज। नेक्स्ट है ग्लूकोज जो है 2 फॉर्म में पाई जाती है, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज की फॉर्म में। डी ग्लूकोज जो है ये इसे हम नाम देते हैं डेक्सट्रोज ग्लूकोज का और एल ग्लूकोज को हम नाम देते हैं लीवो ग्लूकोज का। डी ग्लूकोज ये हमारी नेचर में पाई जाती है और एल ग्लूकोज को हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं। और डी ग्लूकोज जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन होती है हमारे नेचर में, इसलिए हमारी बॉडी के क्योंकि इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर जो है इसे डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एल ग्लूकोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसके लिए हमारी बॉडी में कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते। एल ग्लूकोज जो है ये मिरर इमेज होता है डी ग्लूकोज का, यानी कि डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है उसका अपोजिट जो स्ट्रक्चर होगा वो एल ग्लूकोज का होता है, इसलिए ये नेचर में नहीं पाई जाती, इसे हम आर्टिफिशियली साइंटिसाइज करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज जो है ये एक हेक्सोज शुगर है, इसका फार्मूला है C6H12O6। फ्री स्टेट में ग्लूकोज तमाम फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ज़्यादा अबंडेंट डेट्स फिग्स और ग्रेप्स वगैरह में ज़्यादा अबंडेंट होती है। सॉरी यहाँ पे ग्रेप्स आना है। और कंबाइंड फॉर्म में ग्लूकोज जो है ये डाइसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स में पाए जाते हैं। पॉलीसैकराइड्स की जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो उससे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल की प्रोड्यूस होता है। हमारे ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज 0.08% ग्लूकोज पाया जाता है। और ग्लूकोज प्रोड्यूस कैसे होता है? नेचुरली ग्लूकोज जो है ये ग्रीन प्लांट से प्रोड्यूस होता है, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन और वाटर भी साथ बनता है। इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। इसमें लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब होती है और ये टेक प्लेस होता है क्लोरोफिल के अंदर। 10 ग्राम ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए 717.6 किलो कैलोरीज ऑफ सोलर एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स 2 और मोर मोनोसैकराइड्स कंबाइन टू फॉर्म ओलिगोसैकराइड्स, यानी कि जब 2 से ज़्यादा मोनोसैकराइड्स आपस में मिलते हैं तो ओलिगोसैकराइड बनते हैं। जब 2 मोनोसैकराइड्स आपस में मिलते हैं तो डाइसैकराइड बनते हैं और जब 3 मिलते हैं तो ट्राइसैकराइड एंड सो ऑन, ऐसे टेट्रासैकराइड वगैरह। इंपॉर्टेंट डाइसैकराइड जो है वो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज हैं। यानी कि जब 2 छोटे मॉलिक्यूल मिलते हैं, छोटे मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एक पॉलीमर बनता है जिसे हम डाइसैकराइड कहते हैं। इनके दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है उसे हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं और साथ वाटर रिलीज होता है। और नेक्स्ट है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज।
इनकी फीचर्स आ जाती हैं। हाइड्रोलाइसिस इन सब में हो रही होती है, माल्टोज में भी, सुक्रोज में भी, लैक्टोज में भी। और इनको नेम जो दिया जाता है, माल्टोज को हम माल्ट शुगर का नाम देते हैं, सुक्रोज को कैन शुगर का नाम देते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर का, ये मिल्क के अंदर पाई जाती है। कैन शुगर जो है ये जो हम कैन वगैरह के अंदर पाए जाते हैं, और माल्ट शुगर ये फ्रूट्स वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। सोलबिलिटी, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये तीनों शुगर्स जो हैं ये सोलुबल होती हैं वाटर में। और इनके सब यूनिट्स कौन कौन से होते हैं? माल्टोज जो है ये 2 ग्लूकोज मालिक्यूल से मिलकर बनती हैं। अल्फा ग्लूकोज के मालिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो माल्टोज शुगर बनते हैं। और एक अल्फा ग्लूकोज का मालिक्यूल और एक बीटा फ्रुक्टोज आपस में कंबाइन होते हैं तो सुक्रोज बनता है। और एक बीटा ग्लूकोज और एक बीटा ग्लैक्टोज जब आपस में कंबाइन होते हैं तो लैक्टोज बनता है। और इनके दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किस किस कार्बन के दरमियान पाया जाता है? माल्टोज में जो है 2 ग्लूकोज के मालिक्यूल का एक ग्लूकोज के मालिक्यूल का कार्बन नंबर 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 4 के दरमियान जो है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है। सुक्रोज में ग्लूकोज के 1 कार्बन नंबर और फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 2 के दरमियान जो है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है। लैक्टोज में जो है कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज का मालिक्यूल का और ग्लैक्टोज का कार्बन नंबर 4 के दरमियान जो है ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है। माल्टोज जो है ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, सुक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, और लैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। नेक्स्ट है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, होमोपॉलीमर्स और हेट्रोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स जिनमें सेम टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स पाए जाते हैं। हेट्रोपॉलीमर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स पाए जाते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटन। सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन ये जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में बार बार रिपीट हो रहा होता है तो उससे सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन बनते हैं। और ये काइटन में एन अमाइलो एसिटाइलिन ग्लूकोसा अमाइन पाया जाता है। तो हेट्रोपॉलीमर में ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट पाए जाते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं हेमी सेलुलोज, और ये डिफरेंट काइंड ऑफ रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना होता है, जैसे कि राइबोस और ग्लूकोज आपस में कंबाइन होते हैं तो हेमी सेलुलोज बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉलीसेक्राइड्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है स्टार्च। स्टार्च जो है ये प्लांट्स, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है, और ये लीव्स, स्टेम ट्यूबर्स और ग्रेन्स वगैरह में हम कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। उनमें फूड जो स्टोर होती है स्टार्च की फॉर्म में होती है प्लांट्स में। और ये एनिमल्स के लिए जो है कार्बोहाइड्रेट का सोर्स जो है वो स्टार्च है, यानी कि प्लांट्स के जरिए एनिमल्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करते हैं। और स्टार्च जो है ये आयोडीन टेस्ट के साथ ब्लू कलर देती है। इसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की अनब्रांच चेन होती है, कोई ब्रांच नहीं पाई जाती। और अमाइलोपेक्टिन में ब्रांच चेन होती है, इसके अंदर ब्रांच पाई जाती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की। और ये सोलुबल होते हैं हॉट वाटर में सिर्फ, और इनसोलुबल होते हैं कोल्ड वाटर में। और माइलोपेक्टिन ये दोनों हॉट और कोल्ड वाटर दोनों में इनसोलुबल होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च का भी नाम देते हैं, और ये एनिमल और फंगस के दरमियान पाई जाती है। लीवर, मसल सेल्स और तमाम एनिमल सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन पाई जाती है। मसल सेल्स में मियोग्लोबिन की फॉर्म में ये ग्लाइकोजन स्टोर होती है। और कार्बोहाइड्रेट का एनिमल्स के लिए जो है कार्बोहाइड्रेट, एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट स्टोर जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है। प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में होती थी, एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन जो है ये आयोडीन टेस्ट के साथ रेड कलर देता है, और ये इनसोलुबल होता है वाटर के अंदर। ग्लाइकोजन की जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेलुलोज। सेलुलोज जो है ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है इन नेचर में। सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है वो सेलुलोज है। सेलुलोज जो है ये प्लांट्स की सेल वॉल में पाया जाता है, और जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। और सेलुलोज जो है आयोडीन टेस्ट के साथ कोई कलर नहीं देता, और ये इनसोलुबल होता है वाटर के अंदर। और तमाम जो हेर्बीवोरस यानी कि प्लांट्स हैं उनके अंदर सेलुलोज डाइजेस्ट हो सकता है। एनिमल्स की डाइजेस्टिव सिस्टम में सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एनिमल्स के अंदर
इसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन हेर्बिवोरस प्लांट्स के अंदर जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह होते हैं, वो एक एंजाइम सिक्रिएट करते हैं, सेलुलेज एंजाइम, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं।